Let's continue. So Ursa Minor. So this is called Little Dipper or Little Bear. In this also we have 7 stars, but the positioning is different. Again, उसकी shape अलग होगी. That's why it is not called Big Bear. ठीक है? इसमें again 4 stars. They join like this. सब इसको बनाओ. जब तक बनाओगे नहीं समझ आएगा. Draw the structure. Everyone draw the structure. जब तक नहीं बनाओगे आपको लगेगा इट्स इजी, आप कर सकते हो, लेकिन जब करने लगोगे नहीं आएगा. सो दिस इज हाउ टेल, लाइक जैसे चम्मच होता है, इट्स लाइक दैट. सो इट इज उर्सा माइनर और वी कॉल इट लिटिल डिपर और call it little beer. Just opposite of Ursa Major. Okay. Okay. Now draw the structure of Ursa Minor, Little Dipper और Little Bear. ठीक है. हमने उर्सा मेजर में हमने 4 स्टार किया था. That was above. Here the 4 star is here. 4 star is here. बेटा सारी चीजें जो है, if you can see, constellations are all about 4 star. अभी तक जो हमने किया है, so we can figure out 4 star. अगर हमें 4 star मिल जाएगा तो we can find out this also. We can find out Ursa Major also. Although you can find these in summer season and Ursa Minor. ये दोनों की जो है आपको समर सीजन में मिलेंगे. जबकि आई टोल्ड यू वन कॉन्स्टिलेशन दैट यू कैन सी इन विंटर सीजन, जो दिसंबर से अप्रैल तक होता है. कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू. यस, फ्रॉम द सनफ्लावर फर्स्ट बेंच बॉय. यस बेटा, मिडल रो से. Which constellation we can see? And if you have telescope or if you get chance कि जिसके पास telescope हो, you can take help. Otherwise next time you can. Yes बेटा. Orion. Orion, yes. So beta sabhi Orion you can see from December to April in India. That's beta, well done, well done. So yes, तो आप Orion जो constellation है उसको अभी देख सकते हो. ये नेकेड आई से, मतलब बिना आप मैग्नीफाइंग ग्लास और बिना यूजिंग योर टेलीस्कोप यू कैन सी. ठीक है. सो बट ये कैसा दिखता है? सो लेट्स फिगर आउट दैट ऑल्सो. जो हम ऑरियन की बात कर रहे हैं आपको दिखेगा कैसे? ऑरियन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर. हंटर जैसा होता है ये. हाउ इट लुक्स लाइक हंटर, उसको भी देख लेते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड हंटर? सो फर्स्टली यू हैव टू लोकेट 3 स्टार्स. सबसे पहले आपको 3 ब्राइट स्टार्स ऐसे देखने हैं कि वो कहां पर है. ठीक है. लेट्स ज्वाइन देम. ये क्या हो जाएगी? बेल्ट बनेगी. इट फॉर्म्स द बेल्ट ऑफ द हंटर. ठीक है. देन ठीक इसके ऊपर हियर और एक थोड़ा सा नीचे, जो हमने पहले बनाया उससे थोड़ा सा नीचे हम ऐसे बनाएंगे और एक बीच में ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे. सो लेट्स ज्वाइन दिस लाइक दिस ऐसे. सो दिस इज द अपर बॉडी ऑफ द हंटर. ठीक है. ये हंटर की ऊपर की बॉडी हमने बना दी. देन 2 stars here to show its feet. ये उसका फीट दिखा दिया. ठीक है. इट्स द फीट ऑफ द हंटर. अब इसको हम कैसे आगे करेंगे? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू शो यू मोर. मैं ओरियन को थोड़ा साइड में लिखती हूँ. ओरियन, आई एम राइटिंग इट हियर. नाउ वी हैव टू शो हंटर्स हैंड कि वो कुछ हंट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट हंटर ना. सो लेट्स सी दैट आल्सो. बेटा रो सेक्शन जल्दी से बैठो और इसको बनाओ. एवरीवन ड्रॉ दिस. ठीक है. सो यहाँ
ये वाला जो स्टार है इसी से आगे चलते हुए हमने यहाँ पर, अब ये जो आपके स्टार्स हैं 8 स्टार्स, ठीक है, दीज 8 स्टार्स आर प्रोमिनेंट स्टार्स, ब्राइट स्टार जो क्लियरली दिख जाएंगे। नाउ जो अब ये स्टार बना रही हूँ, ओके आई यूज डिफरेंट कलर सो यू डोंट गेट कंफ्यूज। अब ये वाले जो मैं बना रही हूँ, दीज आर नॉट टू मच, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। सो दीज आर लाइक हैंड्स, इनको हम कहते हैं हैंड्स ऑफ हंटर। ये उसका हाथ है जो उसने ऐसे जो है बो को पकड़ा हुआ है, ठीक है। देन ये जो पहला स्टार है यहां से वी विल मेक कि यहां से 6 स्टार्स, 1 2 3 4 5 and 6. So ये these 6 stars we are going to join in a arc, ठीक है। So we will make it like this. कैसे बना ये? ऐसे, it's just like this. कैसे बना करके दिखाओ, everyone show me. क्या पोजीशनिंग है इसकी? Yes, yes. हाँ, that's nice. ऐसे, ठीक है, that's nice. तो ये कौन सा वाला कॉन्स्टिलेशन है? What is the name of this constellation? You are on mute. कोई क्लास अनम्यूट करो फिर बोलो. I can see from the lotus. Yes. Yes. Orion. Yes. So it is also called Hunter constellation. Now you can see why it is called Hunter, क्योंकि Hunter की तरह it is targeting someone to hunt, है ना? So that's why it is called this. अब यहाँ पर आ जाता है one more thing you can figure out through this Hunter or this Orion constellation. इस Orion constellation से आप एक और चीज जो है पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? A very bright star जिसका नाम है Sirius, उसको हम किसी और कलर से दिखाते हैं। अब जो ये Orion बेल्ट है, अगर इसी के सीधे 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 इफ यू मूव सीधा, सो यू विल सी अ ब्राइट स्टार। ये जो बेल्ट है इसी के सीध में इफ यू मूव, सो दिस इज सीरियस, सो यू कैन लोकेट दिस स्टार, ब्राइट स्टार। इस ब्राइट स्टार को आप फाइंड कर सकते हो दिस कॉन्स्टलेशन, और वाइस वर्सा यू कैन सी। अगर आपको सीरियस दिख रहा है तो यू थोड़ा सा आप इस साइड को देखोगे तो यू कैन फाइंड आउट द हंटर कॉन्स्टलेशन। एवरीवन, और इसको सब बनाओ, क्योंकि बुक में क्या होता है हम देखते जरूर है लेकिन अगर बनाने को आ जाए। अब ये जो 1 2, ओके आई एम लेबलिंग दैम, ठीक है, मैं उनको लेबल कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. So only these 8 are bright prominent stars in Orion. ये सबसे ज्यादा चमकते हुए आपको दिखेंगे these 8 stars, ठीक है। बाकी जो है ये these are less prominent. उसके बाद you can see the Sirius. And as I told you last class, it can be visible in India from December to April. ठीक है, in April also you can see it. So basically by using these constellations, ये जो जैसे अभी हमने 3 पढ़े, Orion हो गया, Ursa Minor, Ursa Major, people used to find places or used to figure out the places where they want to go. तो ये नेविगेशन के लिए यूज होता था पुराने जमाने में, ठीक है। दैट टाइम जीपीएस वाज नॉट अवेलेबल ना, गूगल मैप तो था नहीं उस टाइम, तो लोग इसी को यूज करते थे कि कौन सा वाला कॉन्स्टलेशन अगर इधर है और सीरियस इधर है, अगर पोल स्टार इधर है तो हम कहाँ पर हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे फिगर आउट द प्लेस। सो इसी पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 3, why does the pole star appear stationary in the night sky? तो मैंने आपको उस दिन एक एक्टिविटी करके दिखाई थी कि मेरे सर के ऊपर मैं अगर इसको सपोज को लेट्स से पोल स्टार एंड आई एम अर्थ, अगर मैं अर्थ हूं और ये पोल स्टार है, तो अगर मैं मूव भी करती हूँ तो मेरे को क्या लगेगा, व्हाट आई वुड फील कि इट इज हियर ओनली, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर। चाहे मैं ऐसे देखूं, यहां से देख लूं, यहां से देख लूं, इट विल रिमेन हियर। यस, ये तो चेंज नहीं होगा ना, नहीं होगा। जैसे आपके सबके रूम के ऊपर पंखा है, जस्ट इमेजिन दिस इज द पोल स्टार। अब आप अपने जो है ऐसे घूम भी लो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल सी कि ये वहीं पर ऊपर है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर।
हाँ, सब अब पंखा देख रहे हैं ना, एवरीवन इज सीइंग पंखा यहाँ पर है, ऊपर ही है सबके, ठीक है। इट्स एन अबव व्यू ओनली। सो यस, सो दिस इज हाउ इट पोजिशन। सो अब इसका आंसर क्या होगा? शो मी द फिंगर फॉर द ए 1, for the B 2, for the C 3, and for the D 4. Show me the answer of question number 3. So from the sunflower I can see answer came so fast. From the rose also. From the pansy I can see, yes, yes, yes. Pansy, come forward. Yes, okay, okay. Pansy is saying, okay, chalo. Lotus also I can see. Yes, daffodil. What your answer? Daffodil only you are left. Daffodil. What's your answer? Show me the finger, beta. Fast. Okay, 2. Now I'm coming to Pansy. Pansy was showing me one finger. So they were saying कि it is very far from the earth. Yes, it is far from the earth. But उससे तो ये नहीं होगा ना कि वो fixed position पे हमें दिखेगा. ऐसे तो sun भी है, moon भी है, everything is there. But it lies above the earth's rotational axis. मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ही जगह move कर रही हूँ तो वो वहीं पर है. एकदम मेरी जो movement है उसकी axis पे ही है. It is not moving anywhere else. ठीक है, सो आंसर इज बी। एवरीवन मार्क बी को सही करो। इट लाइज अबव द अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन पे भी आ जाओ। वी हैव डन दिस ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशंस इज रिप्रेजेंटेड एज ए हंटर इन द नाइट स्काई? ये तो आई थिंक एवरीवन कैन आंसर। आई कैन सी रोज ने फटाफट दिया। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, लोटस। Second question. Yes, that's right. Pansy. Yes, right. Sunflower. Yes, it's correct. Daffodil. Yes, it's correct. It's in here. पीछे ही है मेरे. Orion, Hunter. That's right. ठीक है. B is the correct answer. That's right. Correct. Wonderful. ठीक है. That's nice. So next ninth पे आ जाओ. Assertion reason. Come to the assertion reason. Constellation were useful for navigation in ancient time. If you agree, show me the thumbs up. If you do not agree or false, you think it's thumbs down. Okay, so Lotus is saying this. Sunflower, okay. Pansy, okay. Rose, okay. Daffodil, okay. That's nice. So yes, it's true. Constellations were useful for navigation in ancient times. Reason: their fixed patterns in the sky help travelers find direction. Is it true or not? Yes. Yes, coming and now I'm going to start with the daffodil क्योंकि daffodil का मैं बाद में नाम ले रही हूँ. So daffodil, you tell me, reason is correct or not? Yes, daffodil. Reason is correct or not? Okay, so I got your answer. Rose. Okay. Pansy. Okay. Lotus. Yes, Lotus. Reason is correct or not? देखो फर्स्ट वाला बेंच का जो मिडल रो का बच्चा है खुद भी एक्साइटेड है, दूसरे का भी हाथ खुद ही उठा के बता रहा है कि हाँ कर। हाँ, सनफ्लावर। यस, सो दैट्स करेक्ट। आंसर इज इट्स करेक्ट। फिक्स पोजीशन है, दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर। अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही है, अगर साउथ में है दे आर इन साउथ ओनली, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। सो बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो लेट्स कम टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इमेजेस हैं। इमेज वाला क्वेश्चन है ना 13 नंबर। लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन बेटा। जो ए है क्या है? ए क्या बना हुआ है? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड। ए इमेज किस चीज की है? ओके, सनफ्लावर से लास्ट बेंच मिडल रो गर्ल आ जाओ। मैम ओरियन। Yes, A is Orion. That's nice, beta. Wonderful. Now coming to the B. Who is going to tell me what is B? Yes, रोज से आ जाओ। मिडल रो, सेकंड लास्ट बेंच मिडल बॉय।
मेजर ये बेटा उर्सा मेजर उर्सा मेजर, ठीक है। यू आर सेइंग बी इज उर्सा मेजर। देखो चम्मच जैसा बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से। उर्सा माइनर, अगर हम नीचे से देखें उर्सा माइनर, ठीक है बेटा। बी इज उर्सा माइनर, सी इज उर्सा मेजर, बियर बना हुआ है उसमें। अगर बी में देखोगे उसमें तो बियर बना दिया है। सो सी इज उर्सा मेजर। माइनर वाले को याद कर लो। जो माइनर वाला है, इट इज मोर लाइक स्पून, जैसे चम्मच होता है, इट इज लाइक दिस ओनली। बस जो चम्मच है उसको सर्कल की जगह ऐसे कर लो, पतंग की तरह, लाइक काइट। ठीक है, इज इट फाइन? दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड। नाउ ओके ओके, 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इमेजिन यू आर वॉचिंग द स्काई इन दिसंबर। Which constellation would you expect to see clearly, and what is the easiest way to identify it? Question number 15. I think you can easily answer this. दिसंबर मंथ में कौन सा कॉन्स्टिलेशन आपको देखने को मिलेगा और उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट? आई कैन सी द सनफ्लावर, और बताओ, और दूसरे सेक्शन से पेंसी से, लोटस से, डैफोडिल से। यस, डैफोडिल्स आई कैन सी। सेकंड लास्ट बेंच एक गर्ल जो थी, यस, शी रेज्ड हर हैंड। नहीं, आप ही के आगे बेटा, आगे से आगे वाली सीट। आई थिंक सेकंड लास्ट ये थर्ड लास्ट बेंच है, देन इट्स थर्ड लास्ट बेंच। यस, और कॉर्नर से सेकंड गर्ल, कॉर्नर से सेकंड गर्ल, थर्ड लास्ट बेंच। यस यस, शी इज पॉइंटिंग राइट। जो कॉर्नर गर्ल ने पॉइंट किया था वैसे वो थी। चलो, इट्स ओके, यू कम। मैम ओरियन। और उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? मैम विद द हेल्प ऑफ सीरियस। विद द हेल्प ऑफ सीरियस, और जो मैंने जब स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू, बाय लोकेटिंग देयर ओरियन। ओरियन बेल्ट मतलब 3 स्टार्स, जो उसके 3 स्टार्स जो बेल्ट पे है, बाय लोकेटिंग देम। ठीक है, दैट्स नाइस बेटा, सिट डाउन। अब देखो 16 क्वेश्चन में एक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। Why constellations like Orion are visible only during certain months of the year? क्यों हमें वो दिसंबर से अप्रैल में ही दिख रहा है, बाकी महीने क्यों नहीं दिख रहा? Yes, why yes, I can see from the rows. आजो बेटा, आजो थर्ड लास्ट बेंच। 16th का we are doing 8। मैम क्योंकि मैम जो अर्थ है मैम सन के अराउंड घूमती है, तो मैम जो वो कॉन्स्टेलेशन है वो सन के मैम दिस साइड है और पहले हम इधर। That's nice, because the revolution of Earth around the sun. तो हमें कई जो कॉन्स्टलेशन है वो कुछ पार्ट में ही दिखते हैं। ठीक है, दैट्स नाइस बेटा, वंडरफुल, दैट्स नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। इट्स ऑल अबाउट जो अभी हमने पढ़ा, यमडुल और डॉर्जे इन न्यूब्रा। न्यूब्रा वैली कहां पर है? इट्स इन लेह लद्दाख। ठीक है, ऑब्जर्व 3 स्टार्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द स्काई। Their grandmother tells them it is the part of Orion. First question, what do these 3 stars represent in Orion? Yes, ये 3 stars Orion में क्या बताते हैं? What they tell us? हाँ? So what these 3 stars? They are talking about these 3 stars. Orion belt. Orion belt. So answer is these are telling us Orion belt. आंसर फर्स्ट का आ जाएगा Orion belt, 17 का। ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए।
Now coming to B, which very bright star can be located using this constellation? कौन सा ब्राइट स्टार है जो हमें इस कॉन्स्टिलेशन से आइडेंटिफाई होता है? Sirius. Sirius. So it's Sirius. So it's the answer of B. Coming to C, how can Orion help in identify Sirius? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीरियस को ओरियन के थ्रू? बाय एक्सटेंडिंग लाइन फ्रॉम बेल्ट, है ना? जो लाइन जो हम बेल्ट है उससे जो है एक फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ करके. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सीरियस स्टार. ठीक है. नाउ आई थिंक वी हैव डन कॉन्स्टिलेशन वाला पार्ट हो गया. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट इज दैट नेक्स्ट थिंग? दैट इज सोलर सिस्टम. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सोलर सिस्टम? What is solar system? If I ask you, can you define me what is solar system? क्या होता है solar system? कोई भी बता दो. Anyone can come and tell me. Don't think ma'am knows everything. कई बार बच्चे मैम को बता देते हैं. Yes, बताओ. What is solar system? सोलर सिस्टम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? सोलर. सोलर मीन्स सन है. तो कोई सन का सिस्टम की बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम दैट इज अराउंड सन, है ना? अब सन के चारों तरफ क्या क्या है? लेट्स फिगर आउट दैट. व्हाट इज प्रेजेंट अराउंड द सन? प्लैनेट्स आर प्रेजेंट, है ना? देयर आर कितने प्लैनेट्स हैं? Yes, how many planets are there in solar system? बोलो, tell me how many solar planets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 तक खत्म कर दो. Shall I complete it here only? बताओ. 8 planets. So let's see. चलो आपके planets भी बना देते हैं. Let's draw. अभी कलर्स पे मत जाना कि मैंने इसका कलर ये बना दिया. Doesn't matter अभी. ठीक है. These are planets. क्या ये सोलर सिस्टम बन गया? Is it done? और कुछ रह रहा है? Something is missing? Say yes or no. मैम को तो कुछ नहीं आता. मैम आपसे पूछ रही है. मैम is asking you. हाँ? क्या रह गया? What is that? Asteroid belt. Asteroid belt. Asteroid belt कौन से planets के साथ होगी? चलो हम इसको नाम देते हैं. मार्स एंड जुपिटर ये मिडल में. कहाँ पर है बेटा asteroid belt? Where it is situated? Ma'am, in the middle of 4th and 5th planet. So let's say this is asteroid belt as you say. ठीक है. Ma'am, 6th planet के rings भी missing है. चलो ये हो गया हमारा. चलो asteroid. Basically you are saying asteroids are also present in the solar system. ठीक है. asteroid भी हमने डाल दिया. उसके अलावा what else is present? Ma'am, 6th planet के rings भी missing है. Yes, that is their structure. अभी सोलर सिस्टम का बताओ क्या क्या मिसिंग है? सन डाल दिया, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड डाल दिया. Meteorites. मीटियोराइट. तो मीटियोराइट्स कैन बी एनीवेयर, है ना? वो तो क्योंकि टूटे हुए पार्ट्स होते हैं. दे आर ब्रोकन पार्ट. इट कैन बी एनीवेयर. सो दीज आर कैन से Stars. stars we can say. Yes. और अभी जब में भी इसमें मीटियोर कहेंगे. मीटियोराइट्स तो बाद में बनेगा ना. Then satellites. Satellites में we can say natural satellites, not artificial. और satellites क्या होती है mostly? Moon, है ना? Moon हो गया natural satellite. We can say it's moon. और what else? Comets, जो कि आपको सन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. जिसमें फायर ऐसे लगेगा फायर है. Comets. और उसके अलावा what we can include? Dust also, gases also.
ये सब मिलके जो है हमारे क्या बनाते हैं, दे मेक सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम, दिस इज सोलर सिस्टम। ठीक है, नाउ फर्स्ट प्लैनेट नेम इज, चलो लेट्स से इट्स मरकरी। ठीक है, अब मरकरी के बारे में क्या पता है आपको? Does it have atmosphere? कोई लिखो मरकरी के आगे, मरकरी के आगे लिखो नो एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा? इट कैन वेरी एक्सटेंड। दिन के टाइम बहुत ही गर्म, लाइक 400 प्लस। अगर हम रात की बात करें तो बर्फ जैसे, बर्फ से भी नीचे -400 से सपोज कर लो। इट इज वेरिंग, मतलब बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यस आई कैन, यस रोज से, यस बेटा योर हैंड इज रेज्ड। Closest planet to the sun. It's 36 million miles away, and average temperature is 750 Fahrenheit. No. Right, that's good, well done. Yes, that's fine. अब यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ लिया, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट। लेट्स मूव टू द सेकंड प्लैनेट। व्हाट इट्स नेम? इसका क्या नाम है? वीनस। ओके, इट्स वीनस। अब वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑल्सो। हमें अर्थ से हम इजिली वी कैन सी इट ऑल्सो। हमें अर्थ से बिना चश्मे के, बिना और वी कैन से मैग्नीफाइंग ग्लास के, और वी कैन से बिना टेलीस्कोप के वी कैन सी वीनस। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, वाई सो? बिकॉज जो इसका एटमॉस्फेयर है, मतलब इसके चारों तरफ जो एयर, एयर अर्थ वाली एयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एयर। ठीक है, जो उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इट इज वेरी डेंस। डेंस यानी घना है। वहां की जो हवा है, वहां की जो गैसेस हैं, वो इतनी साथ में चिपकी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट? सपोज दिस इज वीनस, ये सन है। ठीक है, जैसे ही सन की लाइट यहां तक आती है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, एक डेंस, वो एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है मुड़ के। तो जितनी भी लाइट है वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो रही है। 3/4 ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट। और जब रिफ्लेक्ट कोई लाइट होती है तो वो हमें चमकती हुई दिखती है, जैसे शीशा, शीशा जो हमें चमकता हुआ नजर आता है। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट। सिमिलरली वीनस ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट इन दिस वे। अब जो 1/4 लाइट इसके पास जाती है, जो 1/4 सन की लाइट जाती है, वो अंदर ही बंद हो जाती है। इट विल नॉट एस्केप, वो बाहर नहीं निकल पाती। क्योंकि अगेन सेम चीज, थिक ब्लैंकेट, और वी कैन से थिक एटमॉस्फेरिक लेयर किस चीज की बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और भी होता है, इतना ही याद रखो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी लाइट इसने ले ली, गर्मी हो जाएगी, तो इट बिकम हॉट। सो इट इज द हॉटेस्ट वी कैन से प्लैनेट। ऑल्दो इट इज इन द सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन इट इज हॉटर देन मरकरी बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि उसका थिक ब्लैंकेट होने की वजह से उसमें जो लाइट चली गई है वो बाहर नहीं निकलती। और चमकता क्यों है? क्योंकि ज्यादा लाइट जो है इट इज गेटिंग रिफ्लेक्ट, वो वापस मुड़ के एटमॉस्फेयर या स्पेस में जा रही है। सो इट लुक्स ब्राइट टू अस, इस वजह से वो हमें ब्राइट नजर आता है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? चलो थर्ड प्लेनेट पे आते हैं। आई थिंक यू आर नोटिंग डाउन दिस। यस, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस, क्योंकि कुछ एमसीक्यू इसी क्वेश्चन पे बेस्ड भी हैं। ठीक है, सो यू कैन मेक इट, ड्रॉ करो जैसे मैम ड्रॉ करते हैं ना, मेक इट लाइक दिस।
इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो इन दिस वे, और इट इज इजी टू रिकॉल। जब आप पढ़ोगे फटाफट, जब चैप्टर याद करोगे पेपर के टाइम, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्लैनेट। कौन सा है ये थर्ड प्लैनेट? यस, ये थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, एंड अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? बिकॉज 71% जो है सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। और पानी क्या करता है जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वी कैन से जो स्काई है इट इज ब्लू, तो उसी की परछाई जो है पड़ती है समुद्र पे, पानी पे, तो इट लुक्स ब्लू टू अस। अदरवाइज इफ वी से वाटर इज ट्रांसपेरेंट, उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पार्ट यू विल लर्न दिस इन डिटेल इन द बेटा हायर क्लासेस, कि ये क्या होता है। यू विल लर्न की डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, एवरीथिंग यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। सो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर वाटर हैज नो कलर, बट ड्यू टू द स्काई जो कि ऊपर है उसका ब्लू कलर है, इट लुक्स ब्लू टू अस। ठीक है, नाउ फोर्थ प्लैनेट कौन सा है? Fourth is Mars. So it's Mars. Yes. So Mars color is it's red. Okay. Mars का color है it's red. Red planet. It is called red planet. Yes, it is called red planet. है ना, ये red planet है. Why it is called red planet? क्यों कहते हैं इसको red planet? You're right. Mars is called red planet. But why do it call red planet? क्यों उसको रेड प्लैनेट कहते हैं? Why it is called red planet? क्यों कहते हैं? रीजन इज मैम, इट हैज आयरन। इसके जो सरफेस में है इट हैज आयरन, एंड बिकॉज ऑफ दिस आयरन इट लुक्स रेड टू अस। ठीक है, आयरन करके ये हमें लाल लगता है। अब आप सोचोगे लोहे का रंग कब से लाल हो गया? क्यों? जब जंग लगता है तो कौन सा कलर आता है? रेडिश ऑरेंज ना। सो दैट इज द कलर ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अभी तक जो हमने इससे पहले 3 प्लैनेट्स पढ़े, if we say Earth, if we say Venus, and then we say Mercury, हमने जो 4 प्लैनेट्स पढ़े, नो मून, कोई मून नहीं है इसके पास, नो मून, अर्थ हैज 1 मून, एंड मार्स इज हैविंग 2 मून्स। इज इट डन? अब फिफ्थ प्लैनेट कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ प्लैनेट? Jupiter, and it is the largest planet, सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, अभी तक जो हमने 4 प्लैनेट्स पढ़े, लेट्स कम बैक टू दैट। ये 4 planets to be studied. These 4 are also called inner planets. These are also called inner planets. Why? एक तो ये सन के पास है, दूसरा दे आर रॉकी। ये रॉकी मतलब पथरीले हैं। ठीक है, इनका जो सरफेस है, दे हैव सरफेस एंड दे हैव नो रिंग। इनके पास कोई रिंग नहीं है, दे डोंट हैव एनी रिंग। बट एज यू मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट्स, अब आगे के जो 8 प्लैनेट्स बी स्टडी, ठीक है, बाकी के जो भी हम 8 प्लैनेट्स पढ़ेंगे, सो इन दैट यू विल स्टडी क्या चीजें बनने लगी है। ये जो है हमारे कैसे हो जाएंगे? गैसियस, गैस के बने होंगे। ठीक है,
एंड ऑल्सो अराउंड दैम यू विल सी द रिंग, अब इनके पास रिंग भी होगी, एंड ऑल्सो मून का नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, दे हैव मैनी मून्स, ठीक है, ये चीजें आपको अब देखने को मिलेंगी। सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है, एंड ऑल्सो ये कौन सी गैस का बना हुआ है, कौन सी गैस है इसमें, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। इट हैज मैनी मून्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा प्लेनेट होता है, विच प्लेनेट आफ्टर दिस, जो सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर इट्स सैटर्न, एंड सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग, उसके चारों तरफ बहुत अच्छी रिंग्स हैं, ठीक है, इट हैज ब्यूटीफुल रिंग्स, एंड ऑल्सो इट हैज मैनी मून्स, इसके पास सबसे ज्यादा मून है, मैनी मून्स, उसमें से एक जो सबसे अच्छा मून है, लार्जेस्ट मून है, दैट इज टाइटन, टाइटन इज द नेम ऑफ द मून, ठीक है। मैम 62 moons are there. ये बेटा 62 moons. yes it has a One second. number of moons it has, ठीक है। आफ्टर दिस विच प्लेनेट कम्स, कौन सा प्लेनेट आता है इसके बाद, Uranus. यूरेनस, एंड यू नो इट वाज द फर्स्ट प्लेनेट दैट वाज डिस्कवर्ड, हमारे पूरे प्लेनेट है सोलर सिस्टम जो है जिसमें हमने सारे प्लैनेट्स किए, उसमें जो सबसे पहला प्लेनेट डिस्कवर हुआ था इट वाज यूरेनस, ठीक है, वो भी कब हुआ था, इफ वी से अबाउट यूरेनस, 50. 70. इट वाज द फर्स्ट, 1781. 51. yes it was the first planet discovered, 1781. yes, by William Herschel in 1781, yes it's in 1781, ठीक है। in 1781, again it is made up of gas, ठीक है, ये भी गैस का ही बना हुआ है, कौन कौन सी गैस है, वो भी सेम जो कि अभी हमने पढ़ी, हाइड्रोजन, मगर इसमें वन मोर वी आर गोइंग टू ऐड, हाइड्रोजन, helium, and except this we have methane also, methane, And ma'am, Uranus has 27 moons. yes as I told you these are called, अब जो हम जो ये planets पढ़ रहे हैं जो लास्ट के 4 है, these are called outer planets, outer planets are gaseous planets, they have rings also, they have many moons, so these are the qualities of these outer planets. Last planet is what, Neptune. Neptune, yes, is the farthest planet, सबसे दूर है ये, 2793 million miles from the sun. yes, and also it is windy planet, बहुत हवा चलती है, सबसे ज्यादा ये जो है इसमें ये समझ लो तूफान ही रहता है इसके इस planet में, so it's a windy planet also, and it has 8 moons, अब इसके थोड़े moons कम हो जाएंगे, it has 8 moons, ठीक है। अब इसमें जो हमने भी प्लैनेट्स पढ़े उनमें से मरकरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर, ये जो 4 planets है, these planet you can see through naked eye from the earth, अभी अर्थ से जब ये प्लेनेट अगर आसपास आते हैं लाइक इन द लास्ट ईयर आई थिंक, है ना, इट इज मोर एविडेंट, तो हमें जो है देखने को मिले, आई हैव सीन इटसेल्फ, ठीक है, मैंने जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस ये देखे थे,
लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो सर्दियों के टाइम न्यूज में बहुत आ रहा था, अराउंड फॉर 2 to 3 months ये जो थे स्काई पे कुछ ऐसा पैटर्न बना था कि जो इनकी पोजीशनिंग थी प्लैनेट्स की, इट इज लाइक दे आर इन द स्ट्रेट लाइन और वी कैन से अराउंड ईच अदर। ठीक है, तो यू कैन सी दीज 4 planets फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ these are visible through naked eye। मतलब आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, naked eye when we say without using any external you can say tool or device। ठीक है, so you can see it from here only। ठीक है, so let's take first question MCQ। Venus is hotter than Mercury even though Mercury is closer to the sun, why? Show me the finger and tell me the answer। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था अभी। मरकरी सन के पास है, स्टिल Venus is hotter than Mercury। So yes, from the sunflower। Okay, lotus। Yes, lotus, what's your answer? Question number 1 का, question number 1, what's your answer? अभी सोच, okay, I got the answer। Pansy, that's nice। Rose, that's nice। Daffodil, that's nice। So yes, first Venus has thick atmosphere that traps heat, that's nice। So I think we have done okay almost everything है ना, सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। we are left with, I think you can do this by yourself also। बेटा क्वेश्चन नंबर this 12 match the following you can do। ओरियन क्या होती है, वीनस कैसा दिखता है, मार्स कैसा दिखता है, अर्थ कैसा दिखता है, यू कैन इजीली फिगर आउट दिस। यस, मैम कर भी लिया, वेल डन, वेल डन, दैट्स रियली नाइस। एक क्वेश्चन है, एक अगर हम पूछे पहले अर्लियर टाइम्स ईयर 2006 से पहले प्लूटो वाज आल्सो कम अंडर आवर सोलर सिस्टम। मतलब जो 8 planet सिस्टम है, अर्लियर इट वाज 9 planet सिस्टम, लेकिन अब प्लूटो को अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट। व्हाई सो, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? अब सुनो ध्यान से, लास्ट चीज मैं बताने लगी हूँ। अगर हम किसी चीज को प्लैनेट कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उनका जो शेप है नियरली स्फेरिकल होना चाहिए, मतलब राउंड होनी चाहिए, कोई भी उल्टी सीधी शक्ल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो बिग बट दे आर नॉट कॉल्ड प्लैनेट्स बिकॉज वो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हो जाएंगे, बट प्लैनेट्स आर लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड, they revolve around the earth at particular orbit। ठीक है, and third around the sun। third is their orbit should be clear। ऑर्बिट में कुछ और नहीं होना चाहिए, should be clear, no objects। ठीक है, लेकिन this is the third फुलफिलमेंट दैट ऑर्बिट जो प्लान सॉरी प्लूटो है वो फुलफिल नहीं कर पाया। जो प्लूटो की ऑर्बिट है उसमें बहुत सारे जो है हमें दिख जाएगा, रॉकी मटेरियल, डस्ट, ये सब है। सो दैट्स व्हाई इट वाज एक्सक्लूडेड। ठीक है, उसका ये वाला जो लास्ट वाला था वो फुलफिल नहीं कर पाया, सो दैट्स व्हाई इट वाज पुट इनटू ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इट। 16th का बी पार्ट। 18th क्वेश्चन, आई होप यू कैन डू इट, कि Venus is brighter than Mercury even though Mercury is closer to Sun। What is the reason for Venus being brighter and hotter? Brighter किस वजह से है? It reflects more light। Hotter किस लिए है? जो लाइट अंदर चली गई है, जो डायग्राम हमने किया था, the diagram that we have done, कि the light that has been entered will not escape Venus। ये देखो जो अंदर है वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट एंड व्हाई? तो ये भी हमने किया था, मरकरी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट हैज आयरन। ये वाला डायग्राम आ जाएगा। नेम द आउटर प्लैनेट्स।
So we have done inner planets. So those 4 are left are called outer planets. So with this, this worksheet is done. Next class we will do next worksheet and we will work on the satellites. ठीक है? फिर हमारा वही टॉपिक रह गया. Majorly we are done with this. ठीक है बेटा? So bye everyone. Now your math class is going to start in a while. Bye everyone. Bye.